हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जो कि अभी अभी 18 साल के हुए हैं या 18 साल के होने में कुछ महीने कम है। अभी आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप मतदान कर सकें। वोटर आईडी कार्ड कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। वोटर आईडी कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम आ सकता है, आपके फोटो प्रूफ के लिए भी काम में आ सकता है। एक वोटर आईडी कार्ड आपके आधार कार्ड से ज़्यादा वैल्यू रखता है। हालांकि आज की इस वीडियो में आपको आधार के जरिए ही वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं इस बारे में बताऊंगा। आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में सम्मिलित कर लिया जाएगा और एक उसकी पीडीएफ की जो कॉपी है आप खुद डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में जो उसकी फिजिकल जो कॉपी है वो आपके जो एड्रेस आपने दिया है उस पर डाक के माध्यम से बाद में आपको प्राप्त हो जाएगी। नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करें। दोस्तों, एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। मेरे पास गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मैं इसे ओपन करता हूं और यहां पर आप सर्च करेंगे न्यू वोटर आईडी। पहले नंबर पर ये जो वेबसाइट है आप इसे ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, इस फॉर्म नंबर 6 को हमें फिल करना है नए वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं ये फिल फॉर्म नंबर 6 जो लिखा हुआ है इस पर टैप करूंगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो नीचे की तरफ ये जो साइन अप लिखा हुआ है इस पर आप टैप करेंगे और यहां पर जिस व्यक्ति का आप नया वोटर आईडी बनाना चाह रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है आप ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे। और कंटिन्यू पर टैप करेंगे। इसके बाद में आपको उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखना है जिसका आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हैं। यहां पर फर्स्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम हम नीचे की तरफ लिखेंगे। उसके बाद में एक ओटीपी जो उस मोबाइल नंबर पर आया है उस ओटीपी को हम यहां पर फिल करेंगे और फिर वेरीफाई पर हम टैप करेंगे। फिर हम वापस से फिल फॉर्म में जाएंगे और अब हम उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। और कैप्चा कोड को फिल करेंगे। अब यहां पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहां पर लिखकर वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। ये ओटीपी को डालकर हम वेरीफाई एंड लॉगिन पर टैप करेंगे। अब इस तरीके से फॉर्म नंबर 6 हमारे सामने ओपन होगा। अब सबसे पहले फॉर्म नंबर 6 में स्टेट को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैं यहां पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की। उसके बाद में फिर आपको असेंबली का नंबर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां पर ये जो सिलेक्ट एसी लिखा हुआ है इस पर टैप करूंगा और यहां पर जो मेरी असेंबली है मैं उसे सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अब हमें पर्सनल डिटेल्स का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। यहां पर हमारे आधार कार्ड में जैसा हमारा नाम है वो नाम हमें यहां पर लिखना है। फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, इस तरीके से हमें लिखना है कि अगर हमारा नाम जैसे अब्दुल साजिद शेख है तो अब्दुल साजिद फर्स्ट नेम और फॉलोड बाय नेम में लिखना है, मिडिल नेम में लिखना है, और सरनेम जो शेख है वो लास्ट में लिखना है। तो मैं यहां पर मेरा जो केस है उसके अंदर मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं।
हम जैसे ही इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में अपने आप लिख के आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में कुछ मिसमैच होता है, कुछ अलग लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। अब सरनेम लिख देंगे। इसके बाद में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर अपलोड करना है, जो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की होना चाहिए और 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए। तो मैं यहां पर अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर इसे आप चाहें तो जूम और ये क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर फोटो सही आ रहा है, तो मैं अब इसे सेव पर टैप करूंगा। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, आपको इसे ओके करना है। इसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव, जिसका पहले से वोटर आईडी कार्ड या कुछ बना हुआ हो, आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डालना है, आपके रिलेटिव की। इसमें आप फादर की डाल सकते हैं, मदर की डाल सकते हैं, पत्नी के केस में पति की डिटेल डाल सकते हैं, या पति के केस में पत्नी की डिटेल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पिताजी की डिटेल डाल रहा हूं, तो मैं फादर पर टैप करता हूं और यहाँ पर फादर का नेम लिखता हूं। फादर का जो पहला नेम है वो यहां पर लिखूंगा मैं, और मिडिल नेम को उसके साथ में कंटिन्यू करते हुए। हिंदी में अपने आप नाम आ जाएगा। आप देख लें, अगर वो सही है तो ठीक, अगर गलत है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। फिर नीचे आप सरनेम लिखेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अब आप डी सेक्शन में आ गए। यहां पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर में सेल्फ डाल देता हूं, और मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं यहां पर जो मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद में ईमेल आईडी पर भी मैं टैप करूंगा और अपना ईमेल आईडी भी यहां पर इंटर कर देता हूं। उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अब यहां पर आपको आधार की डिटेल डालना है, तो मैं आधार का जो ऑप्शन है उस पर टैप करूंगा और आधार नंबर यहां पर डालूंगा। जिस व्यक्ति का हम वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं उसका यहां पर हमें आधार कार्ड नंबर डालना है, और फिर नेक्स्ट पर टैप करेंगे। इसके बाद में जेंडर सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पर टैप करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है वो हम डालेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले ये ऊपर जो ईयर लिखा हुआ उसको टैप करेंगे और ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मंथ के लिए हम ये बैक बटन दबाएंगे और फिर डेट को सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हम जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहां पर मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं, और उस आधार कार्ड की फाइल को, वो चाहे पीडीएफ में हो या जेपीजी में हो या पीएनजी की हो, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले से अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रखी है, उसे मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। और फिर नेक्स्ट पर हम टैप करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला हमारा जो एड्रेस के लिए एक जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर हमारा एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की कॉपी दे रहा हूँ, तो मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ से चूज फाइल पर जाकर उस फाइल को अटैच कर दूंगा।
फिर हम नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अब यहां पर डिसेबिलिटी के संबंध में आपसे जानकारी चाहिए गई, ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो फिलअप करें या नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इसे स्किप कर रहा हूं और नेक्स्ट पर टैप करेंगे। अब आपको यहां पर उस फैमिली मेंबर की डिटेल डालना है जो पहले से वोटर आईडी की जो लिस्ट है उसके अंदर सम्मिलित है। तो मैं यहां पर डिटेल डाल देता हूं पिताजी की, और यहां पर जिस व्यक्ति का हमने ऊपर नाम लिखा है फैमिली मेंबर, उनका जो एपिक नंबर है वो हमें यहां पर डालना है। और फिर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। उसके बाद में फिर आपको डिक्लेरेशन यहां पर देना है कि ऊपर जो जानकारी आपने दी है वो सही और सत्य है। I hereby declare that to the best of my knowledge and behalf, I am a citizen of India and place of my birth is, यहाँ पर आपका जो जहाँ का बर्थ है वो आप डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप उस महीने और साल को लिखेंगे जब से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो जन्म से ही निवास कर रहे हैं तो जन्म का जो साल है वो साल लिख देते हैं। जहां से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और ये डेट जो है ये अपने आप आ जाएगी। आप नेक्स्ट पर टैप करेंगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है इसे एज इट इज फिल करेंगे। और सेंड ओटीपी पर टैप करेंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर इंसर्ट किया है वो ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे। आपके सामने ये जो फॉर्म आपने फिलअप किया है ये पूरा के पूरा यहाँ पर बन के आ जाएगा। आप इसे एक बार पूरे अच्छे से देख लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर गलती की है तो आप इसे सुधार सकते हैं अभी। आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके रख लें। और फिर इसे ई साइन एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करके ई साइन कर दें। ई साइन करने के लिए आप जैसे टैप करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, ऐसा एक मैसेज आएगा, आप इसे यस करें। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से इसे ई साइन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर लिखना है और गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। अब आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको उसे यहाँ पर लिखना है। फिर धीरे से नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन एक सबमिट का आ रहा है आप इसे सबमिट कर देंगे। इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपने जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर के लिए रख लें। आप इससे ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेज पर अभी पेंडिंग है।
मैं इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेता हूं। ओके पर टैप करके हम यहां से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का एक नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।